नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। अक्सर विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर और एक और विवादित बयान दिया। वो ये कि भगवान राम सभी मुसलमानों और ईसाइयों के वंशज हैं। इतना ही नहीं, मक्का को भी स्वरूपानंद सरस्वती ने शिवलिंग बता दिया। ऐसे में 5 की पंचायत में आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि शंकराचार्य ने सभी मुसलमानों को, दुनिया के सभी मुसलमानों को राम का वंशज क्यों बताया और क्या संतों को धार्मिक भावनाएं भड़काने से बचना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुसलमानों के भी पूर्वज राम है, ये उनको समझाओ कि तुम्हारे भी बाप दादे वही हैं, तुम भी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के इस बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। शनि शिंगणापुर पर शंकराचार्य के दिए गए विवादित बयान पर अभी विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब शंकराचार्य ने सब मुसलमानों को भगवान राम का वंशज बता दिया है। सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि ईसाइयों को भी श्री राम का वंश ही कहा है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि मक्का में जिस पवित्र जगह पर हज किया जाता है वहां शिवलिंग है। अपने विवादित बयान के पीछे शंकराचार्य का अपना एक तर्क भी है। जो यात्री जाते हैं मक्का में हज करने, वो हिंदू रीति से जाते हैं, मुंह मुड़ाते हैं, इसलिए कपड़े नहीं पहनते, तब वहाँ यात्रा करते हैं। यात्रा तो हमारी थी, वो पहले से। स्वरूपानंद सरस्वती के इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शंकराचार्य के इस बयान को हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने वाला बताया है, तो कांग्रेस ने बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश यही है कि इस तरीके की बेबुनियाद और बेसलेस बातें कह के इस मुल्क में 2 बड़ी कौमों के दरमियान नफरत की दीवारें न खड़ी की जाएं। किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग के कोई भी धर्मगुरु हो, तो जब भी अपनी बात कहें तो उनको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हमारी किसी वक्तव्य से किसी धर्म की कोई भावना आहत न हो। जाहिर है जो बयान स्वरूपानंद सरस्वती ने दिया है उससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या संतों को धार्मिक भावनाएं भड़काने से बचना नहीं चाहिए। इलाहाबाद से पंकज चौधरी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। और शंकराचार्य के इस बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ 5 की पंचायत में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अजय अजीवन, जो कि फाउंडर हैं हम हिंदू के, अब्दुल हामिद नोमानी साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद के, मौलाना अतर हुसैन देहलवी, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल के, और विजय शंकर तिवारी जी, जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। शुरुआत करें 5 की पंचायत का पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य ने मुसलमानों को राम का वंशज क्यों बताया? वैसे शंकराचार्य अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा, साईं को भगवान नहीं मानना भी शंकराचार्य ने कहा, साईं को मुसलमान भी शंकराचार्य ने कहा, शनि भगवान नहीं है ये भी शंकराचार्य ने कहा, साईं पर एक और विवादित पोस्टर भी शंकराचार्य ने जारी किया, ताजमहल के नीचे शिवलिंग है ये भी शंकराचार्य ने कहा, 18 मई 2015 को अजमेर शरीफ के नीचे भी शिवलिंग है ये भी शंकराचार्य ने कहा। अब शंकराचार्य ने कहा है सभी मुसलमान राम के वंशज हैं। अजय जी, ऐसा क्यों कहा शंकराचार्य ने, और आपको लगता है कि इससे विवाद बढ़ता है और 2 मजहबों के बीच में माहौल खराब होता है? देखिए, धर्म सम्राट भगवान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो कुछ कहा वो तथ्यों के आधार पर कहा, बिना तथ्यों पर वो कुछ नहीं कहते। आपने अभी एक बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त पढ़ी, आप वो तथ्य बता दें तो बाकी मेहमानों से। अभी सोहेल साहब, आपने एक बड़ी लंबी चौड़ी तथ्य की एक फेहरिस्त पढ़ी विवादों की, साईं को ये कहा, साईं को वो कहा। देखिए, शंकराचार्य जो हमारे यहाँ पद है वो धर्म में आई हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 2500 वर्ष पहले स्थापित किया था। इसलिए शंकराचार्य पद पर जो भी बैठेगा वो सनातन धर्म में, चाहे साईं नाम की विसंगति हो या शनि नाम की हो, कोई भी विसंगति आएगी वो उसको दूर करने के लिए शंकराचार्य ने यह भी कहा था कि कानून हाथ में लेने को उन्होंने सही ठहराया और उनका सरकार काम ना करे तो कानून हाथ में लेने में गलती क्या है, ये राजस्थान के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। यानी शंकराचार्य ने जो कुछ कह दिया
वो सही है, तो फिर आप इस बात को भी सही मान रहे हैं कि कानून हाथ में लेना गलत अगर नहीं। किसी व्यक्ति, मेरी बात सुनिए, अगर किसी व्यक्ति पर कोई हमला हो रहा हो तो वो उसको बचने के लिए पहले अपने आप को प्रयास करेगा या कानून को पहले 100 नंबर पे कॉल करके वेट करेगा कि जब तक वो आए तब तक वो मरी जाए। कानून को हाथ में लेने का मतलब ये है कि जब शासन और प्रशासन दोनों कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हो, ऐसे में उसको जगाने के लिए कहीं ना कहीं किसी की डोरबेल बजानी पड़ती है। आपकी बात हम समझ गए। उसे चाहे शासन को हाथ में लेना हो या प्रशासन को हाथ में लेना हो। आपकी बात हम समझ गए। आपके पास अगर तथ्य हैं, जिस तथ्य के आधार पर उन्होंने ये बात कही है वो बता दें, तो उसके बाद हम अगले तथ्य मैं आपको बता देता हूं। मोहम्मद बिन कासिम 711 के अंदर सिंध के अंदर आता है। जब वो सिंध के अंदर आता है तो वहां पर तकरीबन 16,000 हिंदुओं का कत्ल होता है। उसके बाद वो इराक के गवर्नर थे, इराक के गवर्नर को एक पत्र लिखता है जिसमें लिखा कि हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया, मूर्ति मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई है। मैं एक बुक का हिस्सा पढ़ रहा हूं, मैं मनगढ़ंत बातें नहीं है, ठीक है। और मैं आपको कब की बात कर रहे हैं? ये भारतीय मुसलमानों के हिंदू कब की बात कर रहे हैं? उसमें दिन तारीख सन कुछ लिखा होगा। 711 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं, 711 ईस्वी की बात कर रहा हूं। और मैं आपको बकायदा इराक के जो गवर्नर थे उनका नाम नहीं पता, गवर्नर हज्जाज को उन्होंने जो पत्र लिखा था। मैं ये आपको बता रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे बड़े ग्रेट गुरु हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने पहले 5 प्यारे बनाए, 5 सिखों को बनाया, खुद छठे सिख बने, तब सिख धर्म की स्थापना। उससे पहले जितने थे वो सब हिंदू थे। इस्लाम धर्म जो है वो शंकराचार्य ने कही है आया, तो उससे पहले ईरान में देखिए सर, सोहेल साहब, ईरान में देखिए, इंडोनेशिया में देखिए, वहां भी हमारे भगवान राम की करेंसी आज तक है, गरुड़ वहां की पुष्पलाइका वो है। तो राम की पूजा मेहमानों को भी जवाब देने का मौका दीजिए। अजय जी, नोमानी साहब बैठे हैं, नोमानी साहब स्कॉलर हैं, इनसे पूछिए काबा के अंदर वहां मूर्तियां रखी हुई थी या नहीं रखी हुई थी, जिन्हें पहले तो आप अजय जी के सवाल का जवाब देंगे जो कह रहे हैं, जो किताब भी लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि 700 ईसा पूर्व की बात, 700 ईस्वी की बात है। सुन लीजिए, देलवी साहब और वो दोनों का एड्रेस करके कह रहा हूं, काबा में मूर्तियां सुन लीजिए, काबा तक मत पहुंचे, तो बहुत आगे की चीज है। सवाल ये है कि यहाँ विवादों की बात कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी हमेशा विवादित रहे हैं। बद्रिका और द्वारका को लेकर उनके आज तक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी जो चीजें विचाराधीन है। मैं सुन लीजिए, मैं वहीं जा रहा हूँ। अब आप अगर सुनेंगे नहीं, वो मामला हाई कोर्ट ने शंकराचार्य जी के फेवर में किया। सुन लीजिए, सर सब्जेक्ट में आप सुनेंगे नहीं के बारे में नहीं बोलिए। और जगत गुरु शंकराचार्य फिर भी वो काबिल एहतराम है और उनको ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली का रामलीला मैदान के अंदर तकरीबन 80,000 से ज्यादा मुसलमानों के बीच में बैठ के वो पैगंबर मोहम्मद साहब का बखान भी कर चुके हैं। इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अजय जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी ने जो कुछ किया, यकीनी तौर से वो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान के लिए किया गया था। लेकिन मुझको बताइए, सन 2008 के अंदर जब जैनियों ने यानी इसको हरिद्वार के अंदर मंदिर बनाने की बात की, यही स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे धर्म को उस जगह पे हम इजाजत नहीं देंगे। हमारा कहना यह है कि स्वामी साहब हो, मैं हूं, नोमानी साहब हो या कोई भी हो, इस मुल्क में अमन अमान कायम रहना चाहिए। पूर्वजों ने क्या करा वो मुद्दा नहीं है, हम आज क्या कर रहे हैं। शंकराचार्य की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। क्या इत्तेफाक रखने की बात है इसके अंदर? नोमानी साहब एक उलेमा थे बलरामपुर के, मुफ्ती मोहम्मद इलियास, फरवरी 2015 को उन्होंने कहा था कि शंकर भगवान हमारे पहले पैगंबर थे। देखिए, उस पे जो है माननीय आदरणीय शंकराचार्य भी कह चुके हैं और मैं भी कह चुका हूं, और दोनों हम डिबेट में थे, और वो मुफ्ती इलियास भी। देखिए, शिव जो है वो आराध्य है, और जो पैगंबर जो होता है वो आदरणीय होता है, और वो जो है वो मरण जीवन से ऊपर होता है, जो आराध्य है, जैसे शिव है। तो मुफ्ती इलियास को पता नहीं था, और उसका भी मैंने खंडन किया था, शंकराचार्य ने भी खंडन किया था कि ये जो विरोधाभास जो है बातें कर रहे हैं मुफ्ती इलियास जो है। दूसरी बात यह है, जो शंकराचार्य ने जो है जो वंशज की बात कही है और जो काबे से मुताल्लिक बात कही है, दोनों बातें जो है वो तर्कहीन है। इसका जो है कोई आधार प्रमाण नहीं है। मैं 4-5 बार जो है शंकराचार्य से मिल चुका हूं। इनको लोग जो सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं, वो खुद जो है बहुत ज्यादा जो शिक्षित नहीं होते हैं और जो स्कॉलर नहीं होते। मैंने कई बार इनकी जो है गलत फहमियों को, भरम को दूर किया, उन्होंने माना इसको। अरे नोमानी साहब, ऐसा कोई आधार नहीं है, नोमानी साहब, ऐसा कोई आधार नहीं है कि वो शिवलिंग जो है वो काबा में वो हजरे अस्वद है,
मस्जिद जो है वो पहले मस्जिद थी। अरे नुमानी साहब, मूर्तियां बाद में रखी गई तो उसमें इसलिए बाद में पहले उसको निकाल दिया गया। आपने कहा कि पूजनीय शंकराचार्य जी के जो निकट के लोग हैं, जो उनके बात करने वाले लोग हैं, वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो उनको सुझाव देते हैं। नहीं, इस्लामियात के बारे में, इस्लामियात के बारे में मैं कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल शंकराचार्य ने खुद माना जब मैंने उनसे कहा कि आपको गलत सूचना दी गई है, ऐसा नहीं है। आज जो सबसे बड़ी चर्चा है, हम बात कर रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का विषय है। ये वास्तव में सुहेल भाई, ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला विषय ही नहीं है। ये विषय इतिहास का है। ये तो हम तो पूर्वज इतिहास का रामकृष्ण, ये विषय इतिहास का है। और जब विषय इतिहास जुड़ता है, कर लेने दीजिए। ये जब विषय इतिहास का जुड़ता है, ये काम इतिहासकारों को कर लेने दीजिए। जब विषय इतिहास का जुड़ता है तो इतिहास का विषय देश के साथ जुड़ता है। मैं अटल जी की एक बात सुनाता हूँ। अटल जी का एक भाषण सुन रहा था मैं, बहुत जल्दी सुनाऊंगा, सोहेल जी टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने इंडोनेशिया में जाकर के जब रामायण देखी तो आप पूछा ये क्या हो रही है रामायण? बोले आप मुस्लिम होकर के भी आप रामायण करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने पूर्वज नहीं बदले हैं, हमने अपने पूर्वज नहीं बदले, हमने अपना पूजा पद्धति बदली हुई है। तो वास्तव में ये विसंगति देश भारत में, अगर या तो हम इस देश में कितने 5 पीढ़ी पहले हम बने हैं, 7 पीढ़ी पहले बने हैं, 10 पीढ़ी पहले बने, जो कल को क्रिश्चियन बन रहा है वो भी कहता है कि हमारे छोटी सी टिप्पणी करता हूँ, तिवारी जी की बात, छोटी सी टिप्पणी, तिवारी जी नहीं, जो तिवारी जी, मैं तिवारी जी की बात नहीं है। मैं भारतीय दर्शन का, चूंकि मैं खुद जो है विद्यार्थी हूँ, पूर्वज को यहाँ जो है विवाद की, उन्होंने एक बात और जोड़ी साथ में, उन्होंने एक बात और जोड़ी। हम जोड़ते हैं, आपके पास आएंगे फिर किसी को आप मौका नहीं देंगे। मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया ना देलवी साहब। मैं दे रहा हूँ, मैं इनके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं काबा का दे रहा हूँ, आप पहले काबा में 360 मूर्तियां थी या नहीं? सुनिए, बिल्कुल 360 मूर्तियां थी या नहीं? अजय जी, आप किस बड़े इज्जत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ मैं अपने दोनों दोस्तों इस्लाम से पहले नुमानी साहब, देखिए, काबा में जो पत्थर रखा है उसको सुन लीजिए, एक सेकंड सुनिए, सुन लीजिए, आप सुनिए पहले। मस्जिद में बाद में रखी लीजिए नुमानी जी, सुन तो लीजिए। इस्लाम की स्थापना से पहले जो अरब के लोग, इस्लाम स्थापना शुरू से है। सुन लीजिए, 12वीं शताब्दी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं 12वीं शताब्दी से पहले की बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप पहले तो आप अपना ज्ञान सही करिए। इस्लाम को 1435 साल हुआ, 1200 साल नहीं, पहले आप अपना ज्ञान 1500 साल कह रहा हूँ, नहीं 1435 मैं कह रहा हूँ। सर ये हम गलत बात, मेरी बात को पूरी करने दे रहे हैं। चिल्लाने से किसी मैं नहीं चिल्ला, मैं कह रहा हूँ 1435 साल पहले अरबवासी, इस्लाम के उनकी बात सुनिए, क्या कह रहे हैं? अब नुमानी साहब सुनने तो नहीं दे रहे ना। संक्षेप में मैं ये कह रहा हूँ कि 1435 साल पहले अरबवासी जिन देवताओं की पूजा करते थे, उन देवी देवताओं की 360 मूर्तियां काबा में रखी थी या नहीं रखी थी? सिर्फ हाँ या ना बोल दीजिए। आप सुनिए, जवाब अरे आप हाँ या ना बोलिए भैया, आप हाँ या ना बोलिए, सवाल सुनिए, आप हाँ या ना बोलिए। बाबरी मस्जिद कहाँ से आ गई? अजय जी, बाबरी मस्जिद कहाँ से आ गई? अजय जी, आप मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद कहाँ से आ गई? मुझे रखी थी या नहीं रखी थी? हाँ या ना बोलिए। आप सुनो ना, आप सुनो, बात तो सुनिए। जिस तरह नाजायज तरीके पे चोरी छुपे आपने मस्जिद में मूर्ति रखी थी, उसी तरह नाजायज तरीके कोई से चोरी छुपे नहीं रखी थी, काबा में रखी थी, इस्लामी इतिहास है। अजय जी, देलवी साहब अच्छा जवाब देंगे। मैं देलवी साहब से, अजय जी, देलवी साहब से उम्मीद करता हूँ आपका एक सवाल हो गया, आपका एक सवाल हो गया। शंकराचार्य ने आगे भी कहा है, आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहे, कि हिंदू परंपरा के मुताबिक सिर मुंडवाकर बिना सिले कपड़ों में धार्मिक रस्में अदा की जाती हैं, और ऐसा ही काबा में भी होता है। अगर कुछ चीजों में समानता है, इसमें दिक्कत क्या है? वो हज में है शुरू से, हजरत इब्राहिम और आदम ने रोजे में भी समानता है, रोजे में भी समानता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में उपवास रखा जाता था, उपवास को हमारे बोले कैसे? नुमानी साहब का बटन चालू हो गया आज, पता नहीं कैसे बड़े शांत रहते हैं। अजय जी, पहले आप बताएं किस विद्वान की आप किताब लाएं जो पढ़ रहे हैं, जो 4 पेज? सर बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है, अपना डॉक्टर केवी पालीवाल साहब, आप लोग जानते हो। दूसरा अनवर शेख, आप सुन लीजिए, दूसरा अनवर शेख, कोई ऐसी नहीं मैं लेकर आया। और सुनेंगे देलवी साहब, लेकिन ये जो 60 मूर्तियां काबा में रखी थी या नहीं रखी? ये दोनों गलत है। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सबको। उनको जवाब दीजिए आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ
कोई प्रमाण नहीं है इस्लामी शरीयत इतिहास में। यह बिल्कुल गलत बात है दोनों का। मैं इस्लामी शरीयत से पहले की बात कर रहा हूँ। इस्लाम जब हुआ तब तो मूर्ति तोड़ी गई है। नहीं अब आप सुन लीजिए, जब काबा की फतह हुई है, जब काबा की फतह हुई है तो मूर्ति तोड़ी गई है। आप गलती पे आप गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए, कुरान ने कहा, सुन लीजिए, वही जाल हक़्क़ु वज़ाक़ल रेलवी साहब को सुनने दो, वही जाल हक़्क़ु वज़ाक़ल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। इब्राहिम, देखिए आपको हिंदुओं के अलावा क्रिश्चियन, ज्यूइश और मुसलमान, इनको कुरान, ये सब आपस में भले इनके अंदर कितने विवाद हो, लेकिन ये सब अपने आप को पीपल ऑफ द बुक कहते हैं। ये परंपरा चली आ रही। इब्राहिम के बाद इस्माइल की जब वंशज आए, उसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर मूर्ति पूजा शुरू की, ये सच्चाई है। लेकिन उन्होंने इब्राहिम के दीन में उसको एजाद किया। जब धर्म जिस तरीके से आदि शंकराचार्य 2500 वर्ष पहले जैन और बुद्धिज्म के खिलाफ हिंदू धर्म को बचाने धर्म पर उत्थान किया, पैगंबर मोहम्मद उसी पीपल ऑफ बुक के आखिरी वो थे, और उन्होंने धर्म इस्लाम का पुनरुत्थान करने के लिए अब उसी धर्म की स्थापना की जो मौसीस ईसा और इब्राहिम की थी। इसलिए मूर्तियों को तोड़ा नहीं, बल्कि उनको वहां से निकाल के कहा मैं उसी धर्म का ऐलान करता हूं जो इब्राहिम और मौसीस का था। पहली चीज। दूसरा, वहां जो हजर अस्वद, इसको शिवलिंग कहा जाता है, उसके बारे में कैलिफ हज़रत उमर ने वजाहत के साथ कहा, तू हमारे नजदीक और मेरे नजदीक भी वो सिवाय एक पत्थर के कुछ भी नहीं। पैगंबर साहब ने उसको चुमा, इसलिए हम उसको शंकराचार्य शिवलिंग की साथ ना वो पूजनीय है ना आदरणीय है। मैं कह रहा हूँ 1435 साल पहले की जो परंपरा हिंदुत्व के नजरिए से अलग थी साहब, आपने कहा इस्लाम बन गया, उसके बाद वो नजरिया अलग हो गया। आपसे एक बात पूछता हूँ, बाबा जी एक बात का जवाब देंगे? आप बहुत मुखर हैं, एक बात का जवाब दीजिए। आपको नमानी साहब मेरी बात को एक बुरी लग रही है। हमने कभी ये नहीं कहा कि बर्मा विष्णु महेश का हम सम्मान नहीं करेंगे। हमको इस्लाम ये सिखाता, हम सबका सम्मान करते हैं। परंतु मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जिन लोगों ने खड़े होकर ये कहा कि बर्मा विष्णु महेश पे हम बिल्कुल आस्था नहीं रखते, जिन लोगों ने कहा कि हम दुर्गा और दूसरे लोगों पे कोई यकीन नहीं रखते, जिन लोगों ने कहा कि हम बुद्ध को भी जो विष्णु का अवतार नहीं मानते, कभी आप शंकराचार्य जी उनके विपरीत कुछ नहीं बोलते, हमेशा बोले, उनके साथ कुछ नहीं करते, हमेशा बोले, हमेशा बोले। ठीक है, भारत ने 5 की पंचायत का दूसरा सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है दूसरा, देखिए। क्या संतों को धार्मिक भावनाएं भड़काने से बचना चाहिए? क्या संतों को धार्मिक भावनाएं भड़काने से बचना चाहिए? मेरा सवाल तिवारी जी आपसे, बहुत गर्मा गर्मी हो गई कि शंकराचार्य ने इस तरह का पहला बयान नहीं दिया है। इससे पहले जो उन्होंने कहा कि मक्का में भी शिवलिंग है, उन्होंने कहा अजमेर शरीफ में भी शिवलिंग है, ताजमहल के नीचे भी शिवलिंग है। क्या आपको लगता है इन सब चीजों से संतों को बचना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं इतिहास की बातें, तो इतिहासकारों को करने दीजिए अपना काम। नहीं, इतिहास कहाँ है भाई? तिवारी जी, एक सबसे बड़ी बात जो मैंने अपनी प्रारंभ की थी कि यहाँ पर धार्मिक भावनाओं भड़काने जैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक बात रखी है जो सत्य है, और पूर्वज, इस देश में पूर्वज जो हैं, सबसे पुराना जो इतिहास है उसमें भगवान कृष्ण, भगवान देश राम, नहीं दुनिया की बात, उन्होंने देश नहीं दुनिया की बात की है। उन्होंने कहा दुनिया के मुसलमान राम के वंशज हैं। उन्होंने सऊदी अरब की बात की कि वहां भी शिवलिंग रखा। दुनिया की बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात जो कर रहे हैं, हम अभी यहाँ से शुरू करते हैं। आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात, हम अभी यही शुरू। आप कह रहे हैं शंकराचार्य अगर सिर्फ ये बोले कि हिंदुस्तानी राम के वंशज है तो ठीक है। सुहेल भाई, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। और सबसे बड़ी बात एक और है, जो अपने पूर्वजों को मानने से इनकार कर देता है, दुनिया उसका सम्मान नहीं करती है। एक बात ये समझना चाहिए, इस देश में एक संकट क्यों है, इंडोनेशिया में क्यों नहीं है, बाली में क्यों नहीं है, जहां पर संकट नहीं। और एक देखिए, जिन जिन देशों में इस प्रकार की परिस्थिति है, वहां पर युद्ध की स्थिति है, और जिन देशों में आज भी वो मानते हैं कि वो वंशज हमारे पूर्वज थे, उन देशों में बड़ा शांत माहौल है। एक बार ये समझना चाहिए, धार्मिक भावनाएं भड़काने का विषय नहीं है, इतिहास का विषय। तो भाई भाई कैसे लड़ जाता है, एक ही बाप का बेटा होने की वजह से जो भाई लड़ाई जो है उसका आधार नहीं है। नहीं, वहाँ ईसाई, यहूदी, मुसलमान सब मानते हैं इब्राहिम को, लेकिन फिर भी जो है टकराव, यहाँ कौन जो है नकार कौन रहेगा जो सत्य को एक मुसलमान का नाम को मानने में इनकार क्यों कर रहे हैं? मानने सत्य को नहीं मानते आप, हम सत्य को झूठ क्यों कर रहे हैं? आप मुसलमान को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी जी की बात को, तिवारी जी, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ एक मुसलमान का नाम बताइए जिसने वंशज होने से इनकार किया हो भारत में। आप ये भड़काने वाली बात आ गई नहीं, राम पूर्वज नहीं, आप मान लीजिए आप मुझे बताइए। हाँ, तो बस खत्म हो गया, भड़काने वाली बात होगी, संकट खत्म हो गया। तिवारी जी, मैं आपकी लड़ाई तिवारी जी सारे मुसलमान
जो यहाँ जो है इस्लाम जिन्होंने कबूल किया वो पूर्वज मानते मैं हैं, एक भी देखिए मुसलमान ऐसा- नहीं जो नकारता हो इसको। वही तो बात कही है शंकराचार्य जी ने, और कौन सी अलग बात कही? तो शंकराचार्य ये संकट आप खाओ, एक बात बार बार कह रहे हैं, क्या साबित करना चाहते देखिए हैं? आप उस बात को नहीं कर रहे जो सुहेल ने पूछा है। नोमानी हम साहब, यहाँ ब्लड प्रेशर- सुनिए, ब्लड प्रेशर हम उस थोड़ा- चीज पर चर्चा कर रहे हैं। पहली चीज तो तिवारी जी ने जो कहा, जाहिर बात है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अतराफ में जो भी लोग हैं जिन्होंने कन्वर्ट हुए, वो कोई भी हो, उनके पूर्वज यकीनी तौर से ऊपर जाके वही लोग हैं। स्वीकार रहे हैं, दहलवी जी कह रहे हैं। एक्सेप्ट सही है। तो सवाल ये कि Accept क्यों नहीं, बार-बार अब मैं किसी अगली बात को बार आ रहा हूं। दोहराया लेकिन जाता मैं अगली बार- सुनिए, क्या तिवारी जी, मतलब और मकसद दोहराएगा? सुन लीजिए, मैं अब दूसरी बात तिवारी जी मेरी सुन लीजिए। दूसरी बात जो जगतगुरु शंकराचार्य की बहुत सामान्य व्यक्ति ने, बल्कि एक व्यक्तित्व है वो। दूसरी बात ये, खुद उनकी बातों में विरोधाभास है कि पीपल ऑफ द बुक यानी ज्यूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम अपने आप को सैयदना हजरत आदम से जोड़ते हैं, जबकि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आदम फर्स्ट नहीं है। इसलिए अगर जगतगुरु शंकराचार्य सबको वहां से जोड़ेंगे तो उसी बात का विरोधाभास है जो सनातनों देखिए में बहुत बार ऐसा हुआ कि हम देखिए जो आप इस बात का आदम जवाब और हव्वा दीजिए से ना। शुरुआत आप करते हैं। हम आपको ठीक है, लेकिन हम तो वही तो मैं कह रहा आदम हूं और- आदम और हव्वा भी तो कहीं से आए थे, नहीं है। जहां से आए थे आप हमारे यही से आए थे। मान्यता है। हम यही तो आदम और कहते हैं, हव्वा और क्या खुदा कहते ने हैं? खुद कही हम यही तो कहते हैं। और हम अकेले नहीं, उसमें देवी साहब, आपने बड़े भाई हैं, बड़ा मानना स्वीकार करो यार। नहीं, हर तो- बात को ठीक है, लेकर ठीक है, बात कराते ठीक हो। है। कौन इनकार कर रहा है? तो एक बात बताओ, इनकार कौन कर रहा है? क्यों इस चीज को कहते हो कि 6 पीढ़ी पहले नहीं, 7 पीढ़ी पहले नहीं? ईरान के लोग मान लेते हैं, बाली मानता है, मलेशिया मानता है, सब मानता है, नवानी साहब ने मान लिया। वक्त खत्म हो गया। तो पहले से सवाल मानते आ सुनिए, रहे हैं। आखिरी सवाल इसीलिए तिवारी नवानी जी। साहब बोलिए जय श्री राम। वो नहीं, आप अरे बोल दीजिए जय श्री राम, इसमें क्या है? जब राम हमारे नहीं, इमाम हिंद है वो। इमाम हिंद है। आप तो जय कर, अरे हम तो सिया राम सुनते थे, आपने तो राम को सिया कहना कर दिया। हमारे आदत के लिए है। जरूरी है, सद्भाव के लिए देवी जरूरी साहब, है। जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम, इमाम हिंद नवानी है। साहब, अरे बोल अजय जी, अजय जी, हमारे पूर्वज है, हमारे आराध्य करने है। के लिए बुलंद है, जिसकी वजह से बामे अजय जी, आपकी आवाज बिना माइक के भी ऑन एयर चली जाती है। तिवारी जी, वैसे शंकराचार्य की सारी बातों को सही मान रहे हैं अगर आप, तो उन्होंने 29 जनवरी 2014 को यह भी कहा था कि मोदी खुद हिंदुत्व के लिए बड़ा खतरा है। देखो ऐसा है कि इस बात को भी सही मानते हैं? नहीं, हम बिल्कुल इसको नहीं मानते मानेंगे हैं, सही। बिल्कुल नहीं ठीक है। मानते हैं, मानेंगे सही। बिल्कुल नहीं ठीक है। मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते इस बात को उनकी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो शंकराचार्य ने जो कुछ कहा उस पर यहां गर्मा गर्म बहस आपने सुनी, लेकिन बड़ी बात यह कि बहुत से लोगों का हो सकता है भावनाएं आहत होती हों इस तरह के बयानों से, तो शायद इस तरह के बयानों से संतों को बचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।